चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है तो संख्या क्या है। फटाफट ऑप्शन को लिख लेना है क्योंकि ऑप्शन को चेक करके आंसर बताना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 46, इसके बाद 42, इसके बाद 26, इसके बाद 24। तो क्या बोल रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो फटाफट चेक करेंगे, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है तो आंसर हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये हो सकता है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक सही आंसर है। और आगे कैसे चेक करेंगे, तो आगे लिखा हुआ है संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है। एक बार अच्छा से समझना है। तो यहाँ पर संख्या कितना है, 46 है, और क्या बोल रहा है, संख्या और संख्या के अंकों का योग। सबसे पहले योग निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10। तो क्या बोल रहा है, संख्या और संख्या के अंकों का योग का गुणनफल, यानी कि ये दोनों को गुना कर देंगे तो देखते हैं कि 144 आता है या नहीं आता है। तो इसमें 144 नहीं आएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो क्या बोल रहा था, यहाँ पर संख्या कितना है, 24 है, और क्या बोल रहा है, संख्या और संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, और गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। देख लीजिए, 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि 144 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखते के साथ आंसर बताना है ऑप्शन को चेक करके। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले इसका आंसर को मिला लेते हैं तो कौन सा सही हुआ, यानी कि 24। तो 24 कहां पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है संख्या है। सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है। तो ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 64, इसके बाद 48, इसके बाद 24, इसके बाद 12। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अंकों का योग इतना आया है तो इससे ये 4 गुनी है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा और 12 चौके 48, यानी कि 4 गुना है। तो ये आंसर हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे, 4 2 6, 6 चौके 24, यानी कि ये भी हो सकता है। 2 और 1 3 और 3 चौके 12, यानी कि ये भी हो सकता है। अब फिर से ये तीनों को चेक करेंगे, यानी कि इसी तीनों में से कोई एक आंसर है। तो आगे कैसे चेक करेंगे, तो आगे बोल रहा है तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। अब अंकों को गुना करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है इससे ये 3 गुना है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले इसको गुना करना है तो 4 दूना 8, तो 8 त्रिकी 24, यानी कि इससे ये 3 गुना है तो ये आंसर होगा। देखिए इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि ये इससे 3 गुना है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो कौन सा आंसर सही है, यानी कि 24। बहुत ही आसान था। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 24 कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है, कितना है, 46 है, इसके बाद 64 है, इसके बाद 74 है, इसके बाद 47 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें 10 आ रहा है, ये हो सकता है, इसमें भी आ रहा है, ये हो सकता है,
और यहाँ पर देखिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंकों को जोड़ने से 10 नहीं आ रहा है, यानी कि इसी दो में से एक सही आंसर है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब इसमें 18 घटा के आपको देखना है, 18 घटाने से क्या होगा, अंक पलट जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 18 घटा दीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 दहाई 10, यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि अंक पलट गया, अंक नहीं पलटा। अब यहाँ पर तो ये आंसर अब श्योर हो जाएगा, क्योंकि पहले मालूम हो चुका है कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं होगा, तो ये श्योर होगा। लेकिन एक बार सीखना है तो क्या करना है इसमें, यानी कि 18 घटा देंगे, तो 18 घटा देंगे तो क्या होगा, अंक पलट जाएगा। यहाँ पर देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 दहाई 10, तो यहाँ पर 14 हो गया, 14 में 8 घटाएंगे तो 8 6 14 होता है, यानी कि यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना बच गया है, 5 बच गया है। तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4, यानी कि अंक पलट गया। देख लीजिए 6 यहाँ पर चला गया और 4 यहाँ पर आ गया, अंक पलट गया, यानी कि सही आंसर मिल चुका है। तो कौन सा है, यानी कि 64। तो 64 कहाँ पर है, देख लीजिए, यानी कि ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या है। सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है। तो कितना दिया हुआ है, 60, इसके बाद 69 है, इसके बाद 79 है, इसके बाद 89 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ के देखना है किसमें 16 आ रहा है। तो इसमें 16 आएगा, नहीं आएगा तो आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 9 6 15, ये नहीं हो सकता है। और इसमें कितना हो रहा है, यानी कि इसमें 16 आ रहा है, और इसमें 9 8 17, यानी कि इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। आंसर मिल चुका है, क्योंकि 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक सही आया, तो आंसर मिल गया है। लेकिन आगे क्या बोल रहा था, तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। देखिए अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो संख्या का अंक उलट जाएगा। देख लीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 9 17 के साथ हाथ में 1, और यहां पर 7 और 1 8, और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी कि यहां पर देख लीजिए तो अंक क्या हो गया, पलट गया। तो इस तरीके से आपको अच्छा से समझना है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है। तो ऑप्शन में कितना है, सबसे पहले 39, इसके बाद 57 है, इसके बाद 48 है, इसके बाद 75 है। यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या का अंकों को जोड़ के देखेंगे। तो यहां पर कितना हो रहा है, 9 3 12, यानी कि यहां पर 12 आ गया। यहां पर 7 5 12, यहां पर भी 12 आ रहा है। 8 4 12, यहां पर भी 12 आ रहा है। 7 5 12, यहां पर भी 12 आ रहा है, यानी कि सभी में 12 आया। यहां पर आंसर नहीं मिला तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला था, जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। अब क्या करेंगे, अंकों को बदल देंगे, यानी कि यहां पर 9, इसके बाद 3, और यहां पर 7, इसके बाद 5, और यहां पर 8 और 4, और यहां पर 5 और 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। अब यहां पर घटा के देखेंगे कि किसमें 36 आ रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर देख लीजिए 1 दहाई 10, तो 13 हो गया। 13 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, और यहां पर 8 बच गया। 8 में 3, तो यहां पर 5, यानी कि 36 नहीं आया, तो आंसर नहीं होगा। यहां पर 1 दहाई 10, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहां पर 6 बच गया है। 6 में से 5 तो 1, यहां पर भी 36 नहीं आया, तो आंसर नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1 दहाई 10, 14 हो गया। 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और यहां पर
7 बच गया है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 36 आ गया। इसका मतलब ये आंसर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो माइनस में आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, यानी कि सही आंसर मिल चुका है। कौन सा है? यानी कि 84। तो क्या बोल रहा था? तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या 84 है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है तो संख्या है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको आपको फिर से सॉल्व करके देख लेना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या है। यानी कि ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन आपको फिर से सॉल्व करके देख लेना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको भी आपको सॉल्व करके देख लेना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। मूल संख्या क्या है? सबसे पहले फटाफट ऑप्शन को लिख लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है? 38 है, इसके बाद 48 है, इसके बाद 58 है, इसके बाद 68 है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो सबसे पहले जोड़ के देखना है कि किसमें 13 आ रहा है। तो इसमें 8 3 11 ये नहीं होगा, इसमें 8 4 12 ये नहीं होगा, 8 5 13 ये हो सकता है, 8 6 14 ये नहीं होगा। यानी कि इसमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है, यानी कि 58। तो क्या बोल रहा था? मूल संख्या क्या है? यानी कि 58 है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? किसी 2 अंकों की संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? यानी कि मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि अंकों का अंतर क्या होगा। तो आपको क्या करना है? वास्तविक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी को आपको 9 से डिवाइड कर देना है तो अंकों का अंतर मालूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 6 54, यानी कि अंकों का अंतर कितना होगा? 6 होगा। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वास्तविक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ है और आपसे पूछा है अंकों का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है? मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी को 11 से डिवाइड कर देना है तो अंकों का योग मालूम हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88, यानी कि अंकों का योग मालूम हो चुका है 8। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया और इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए। यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।